ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे है। श्री नियम सार जी जो सम्यक चारित्र का ग्रंथ है उसमें निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जो जीव सुकृतात्मक है वह अब इस सुकृत को भी छोड़कर अद्वितीय अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को प्रकट रूप से प्राप्त करता है और गुरु चरणों के समर्चन से अर्थात देव गुरु शास्त्र के सम्यक अर्चन से सम्यक पूजन भक्ति से उत्पन्न हुई निज महिमा को जानने वाला, जिसने स्वयं की महिमा को अपनी आत्मा की महिमा को पहचान लिया, ऐसा कौन विद्वान। यहाँ बाहर के पंडित विद्वान की बात नहीं बता रहे हैं कि कितने शास्त्र पढ़े कितने शास्त्र याद है, कि जो गुरु चरणों के समर्पित भाव से उत्पन्न हुई निज महिमा को जानने वाला और यह परद्रव्य परभाव मैं और मेरे नहीं ऐसा मानने वाला जीव वास्तविक मोक्ष का अधिकारी है, उसे ही सच्चा प्रत्याख्यान है। अब गाथा 98 में कहते हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध रहित बंध के 4 भेद, परंतु बंध जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, पुद्गल की अपेक्षा से हो रहा है। इन बंधों के भेद से बंध से भी रहित जो आत्मा है, जो शुद्ध द्रव्य है, सो मैं हूँ, यों चिंतवन करता हुआ ज्ञानी उसी में स्थिर भाव करता है, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। अब टीका में बता रहे हैं यहाँ बंध रहित आत्मा भाना चाहिए, इस प्रकार भव्य को शिक्षा दी जा रही है। शुभाशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। बंध काय से होता है? शुभ और अशुभ दोनों मन वचन काय संबंधी के कर्मों से, शुभ रूप और अशुभ रूप, पाप रूप और पुण्य रूप जो परिणाम हो रहे हैं, पर द्रव्य के लक्ष्य से जो मोह राग द्वेष के पर भाव हो रहे हैं, अशुभ भाव हो रहे हैं या शुभ भाव हो रहे हैं, जिससे बंध हो रहा है कर्मों का। 4 कषायों से स्थिति बंध और अनुबंध भाग होता है। मन वचन काया के शुभाशुभ प्रवृत्ति से प्रकृति और प्रदेश बंध, और 4 कषायों की अपेक्षा से स्थिति और अनुभाग बंध। इन 4 बंधनों से भी रहित बंध हो रहे हैं, पर्याय में हो रहे, पुद्गल की अपेक्षा से हो रहे हैं। उनसे रहित सदा निरुपाधि स्वरूप, यानी उपाधि से भी रहित, बाहर के परिणामों से रहित, परद्रव्य परभावों से रहित, ऐसा जो आत्मा जो शुद्ध स्वरूप अभी भी शुद्ध और शुद्ध ही है, उसके लक्ष्य से सो मैं हूँ ऐसी सम्यक ज्ञानी को निरंतर भावना करनी चाहिए।
जो मुक्ति साम्राज्य का मूल है, ऐसे इस निरुपम सहज परम आनंद वाले चिद्रूप को, चैतन्य के स्वरूप को, एक को बुद्धिमान पुरुषों को सम्यक प्रकार से ग्रहण करना योग्य है। इसलिए हे मित्र, तू भी मेरे उपदेश के सार को सुनकर तुरंत ही उग्र रूप से इस चैतन्य चमत्कार मात्र के प्रति अपनी वृत्ति कर। अब गाथा 99 में बता रहे हैं, मैं ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में स्थित रहता हूँ। आत्मा मेरा आलम्बन है और शेष आलम्बन को मैं छोड़ता हूँ, छूटता हूँ। अब यहाँ सकल विभाव के संन्यास की, त्याग की विधि कही है। सुंदर, कामिनी, कंचन आदि समस्त परद्रव्य गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूँ। परद्रव्यों में जो मैं मेरापना कर रखा है, इस मन वचन काया में, इसकी क्रिया में और इससे जुड़े संयोग संबंधों में, तैमा संयोग संबंध सवमति विहेण वोसिरियम, तीनों मन से, वचन से, काया से उनको वोसिराना है। और वोसिराने का मतलब वापस पकड़ने के लिए नहीं। वोसिरा दिया और पकड़ लिया तो वापस वोसिराया ही नहीं, परमानेंट वोसिराना है। क्योंकि कर्मबंध का जो कारण बन रहा है, जो बताया, एगो में सासा उपान आनंद अंतरण संयोगा शेषा में बाहिरा भावा संयोग संजोग लखा। मेरे आत्मा के जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मेरे गुण है, मेरा स्वभाव है, इसके अलावा जो शेष भाव है वो कैसे हैं? बाह्य भाव है, संयोग संजोग के लक्षण वाले हैं। और यही कर्म बंध के, दुख के, परंपरा के कारण है। और ऐसे मैं और मेरेपने को यदि हम ग्रहण करके रखेंगे, परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना करते रहेंगे, तो कभी उस परमानेंट शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममकारात्मक आत्मा में स्थित रहकर तथा आत्मा का ही अवलंबन लेकर संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति को मैं परिहरता हूँ। किसको परिहरना है? किसका त्याग करना है? बाहर से तो बहुत त्याग कर लिए, लेकिन पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो मेरे परभाव है, उनको, जो ये संसार जो सुख दुख रूप परिणमित हो रहा है, ऐसे विभाव के परिणति को, परिणामों को आज दिन तक हमने त्यागने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। अब इनको त्यागना है तो क्या करना है? पहले त्यागने का भाव है वे, वहाँ से छूटने का भाव है वे, तो उसका उपाय ढूंढे। तो कहा निर्ममकारात्मक आत्मा में स्थित रहकर तथा आत्मा का ही अवलंबन लेकर, आत्म ध्याने आत्मा रिद्धिमणे सभी आत्मा। जब आत्मा का ध्यान करना है, भैया आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? तो कहा आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, मात्र एक द्रव्य तो नहीं है ना। तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक, जो पर्याय, जो उत्पाद व्यय हर समय हो रही है और जो निरंतर पर द्रव्य और पर का आश्रय कर रही है और अपने आप को, खुद को ठग रही है, उस बाहर जाती हुई आत्मा की पर्याय को, क्योंकि पर्याय उद्गल की पर्याय भिन्न है, उद्गल के द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है, उससे तो मुझे अंश मात्र लेना देना नहीं है। परंतु मैं आत्मा, मेरे अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय, जो मुझसे, जो मेरे से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, और ऐसी जो पर्याय हर क्षण उत्पाद व्यय हो रही है, हर समय जो उत्पाद उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है,
और मिथ्या भ्रांति की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से जो निरंतर पर और पर में एकत्व कर रही है, कर नहीं रही है, हो रही है, और हो रही है ऐसा हम मान रहे हैं। वास्तविक तो निश्चय की अपेक्षा से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी भ्रांति है, और इस भ्रांति को हमें जड़ मूल से निकालना है, और इसी के लिए ये सारा अभ्यास चल रहा है। ऐसे विवाह रूप परिणति को परिहरना यानी अपने आत्मा के लक्ष्य से, इसलिए पहले कहा जब आत्मा का यानी अपनी पर्याय, आत्मा की उत्पादव्य होने वाली पर्याय जो अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेती है, यानी गुण में मिलती है, और वह गुण जब द्रव्य का आश्रय लेता है कि यही मैं, ऐसे अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व में जब जीव एकत्व करता है, तब वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी कहलाता है। इसी तरह आत्मख्याति टीका में कहा कि शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, ऐसे समस्त कर्मों का निषेध किए जाने पर, यानी ऐसे क्रियाओं से, ऐसे क्रिया में धर्म बुद्धि जो स्थापित की है उसका निषेध करके निष्कर्म अवस्था वर्तने पर मुनि कहीं अशरण नहीं है। कारण कि जब निष्कर्म अवस्था यानी निवृत्ति अवस्था वर्तती है, तब ज्ञान में आचरण करता हुआ, किसमें? अपने ज्ञान में। ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। आप स्वभाव मारे अवधु बोल रहे हैं, लेकिन स्वभाव किसे कहा पता नहीं है। उस ज्ञान स्वभाव में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, परिणमन करता हुआ, ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है। किसकी शरण लेनी है? व्यवहार से देवगुरु शास्त्र धर्म की, और निश्चय से ज्ञान स्वभावी आत्मा की। यही एकमात्र मुनियों को शरण है, और वे उस ज्ञान में लीन होते हुए परम अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं, और एक दिन उस तत्व की ओर, मोक्ष की ओर प्रयाण करते हैं। मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का जिसने नियंत्रण किया है, यानी संयमन किया है, अंकुश किया है, यह संयम, ऐसा मैं अब भवसागर में उत्पन्न होने वाले मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को तथा कनक और युवती की वांछा को अति प्रबल विशुद्ध ध्यान में सर्वशक्ति से छोड़ता हूँ। ऐसा ध्यान करके वह जीव अपने ध्यान में, अपने स्वरूप में लीन होता है। अब गाथा 100 में कह रहे हैं 100, वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में तथा चरित्र में भी आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में भी आत्मा है, और मेरे संवर में तथा योग में यानी शुद्धोपयोग में भी आत्मा ही है। सब कुछ जहाँ आत्मा 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 ही नजर आवे, वह ज्ञायक आत्मा कहे, ज्ञायक कहे, परम पारिणामिक भाव कहे, जो भी कहे, रूह कहे, सोल कहे, नाम का यहाँ शब्दों का महत्व नहीं है, आप किस भावों को ग्रहण करते हैं। अब इस गाथा 100 में सर्वत्र आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा कहा है। सम्यक चारित्र का विषय चल रहा है। आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज सौख्यात्मक ही है ऑलरेडी, उसको कुछ वास्तविक करना नहीं है। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो मैं, उसके अर्थात मेरे आत्मा के सम्यक ज्ञान में सचमुच वह आत्मा ही है। यानी जब कहा कि परद्रव्यों को ज्ञान जानता है, यह एक बात, तो इसका अभ्यास किया कि जो मन वचन काया के परिणाम हो रहे उसको मैं जान रहा हूँ, उसका अभ्यास हुआ, तो फिर उस पर चौकड़ी लगाई कि अब आगे बढ़ना है। तो क्या कहा कि परद्रव्य जब जानने में आते हैं
तब मैं परद्रव्य को नहीं अपने ज्ञान को ही जानता हूँ। अब वो परद्रव्य से कहाँ आया? अपने ज्ञान स्वभाव में आया। तो ज्ञान स्वभाव में आया, इसका अभ्यास हुआ। तो अब और आगे बढ़ने के लिए उसे कहा, अब ऐसा निरंतर चिंतन कर, परद्रव्य को जानता तो नहीं, पर परद्रव्य जानने में भी नहीं आता। मैं निरंतर निरंतर हर क्षण अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं अपने द्रव्य में ही हूँ। आज दिन तक एक समय के लिए भी मैं अपने आप को छोड़कर कभी परद्रव्य रूप पर भाव रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। यह निश्चय का जो परम पारिणामिक भाव रूप चिंतन है, विचार है, भाव है, इस भाव में और इस भाव को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एक रूपता कहा। और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। इसलिए पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत, जिसकी प्राप्ति पर्याय में करनी है, पंचम गति यानी मोक्ष सिद्ध गति, उसके हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप। पंचम गति पानी है तो भाव कौन सा करना पड़ेगा? पंचम भाव। कौन सा? परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, यानी अपने द्रव्य की ओर निरंतर दृष्टि होना। ऐसे पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित जो मैं आत्मा, उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में, अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा ही है। मेरे ज्ञान का विषय भी आत्मा बन रहा है, दर्शन का विषय भी जब आत्मा बनता है, और जब आत्मा में मैं स्थिर होता हूँ तो वही सम्यक चारित्र कहलाता है। ऐसे तीनों की एक रूपता है। इसलिए साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपायभूत निज स्वरूप में अविचल, बिना चलित हुए स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से ये स्थिति यानी स्थिरता को सम्यक चारित्र कहा। ऐसा मैं उसके अर्थात मेरे सहज चारित्र में भी वह परमात्मा यानी परम आत्मा सदा सन्निहित निकट है। सबसे मेरे निकट कौन? मैं ही, यानी मैं। ऐसा भेद विज्ञानी पर द्रव्य से परांगमुख तथा पंचेंद्रिय के विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं, उसके निश्चय प्रत्याख्यान में, कि जो निश्चय प्रत्याख्यान शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख और दुख, इन छह के सकल संन्यास स्वरूप है। अब कहाँ से संन्यास लिया? बाहर का संन्यास वो संन्यास नहीं, बाहर का संयम वो संयम नहीं। यहाँ जिस संयमाचरण चारित्र की बात बता रहे हैं, भावों की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से निश्चय प्रत्याख्यान में किसका त्याग होता है? शुभ अशुभ, पुण्य पाप, सुख और दुख, ये जो कर्मों के निमित्त से होने वाले पर परिणाम है, पर भाव है, विभाव है, इन छह के सकल संन्यास स्वरूप से। अब वहाँ से उसने संन्यास ले लिया, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और उनका त्याग करके, उनको छोड़ के एकमात्र सुख स्वभावी अचल ऐसे शुद्ध निश्चय नय का, जिसने शुद्ध स्वरूपी आत्मा का जिसने आश्रय किया, जो सबसे निकट है, अर्थात इन छह वस्तुओं के संपूर्ण त्याग स्वरूप, उसमें वह आत्मा सदा आसन्न यानी अपने स्वरूप में जो निकट है उसमें विद्यमान है। ऐसे सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि स्वरूप गुप्त, तीन गुप्ति के द्वारा जो स्वरूप में गुप्त हो गया, लीन हो गया, लिप्त हो गया, ऐसा यह आत्मा और ऐसी यह आराधना, इस अपेक्षा से स्वरूप गुप्त और पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए, यानी कर्मों को जलाने वाला
ऐसा पावक समान जो मैं, उसके शुभाशुभ संवर में वह परमात्मा, शुभाशुभ संवर में वह परमात्मा है। अब संवर की क्रिया में वह लगा हुआ है। तथा अशुभ उपयोग से परांगमुख और शुभोपयोग के प्रति भी उदासीनता वाला। क्या कहा? अशुभ योग से परांगमुख, जो संपूर्ण हट चुका है, और शुभोपयोग के प्रति भी जिसे संपूर्णतः औदासीन्य वृत्ति है, वैराग्य वृत्ति है, जो शुभोपयोग में भी धर्म नहीं मान रहा है, और साक्षात शुद्धोपयोग के सन्मुख जो मैं, ऐसा अब कहाँ सन्मुख हो रहा है? अपने स्वरूप के सन्मुख है, वही शुद्धोपयोग के सन्मुख है। ऐसे शुद्धोपयोग के सन्मुख ऐसा जो मैं, परमागम रूपी पुष्परब जिसके मुख से झरता है, ऐसा पद्मप्रभ, उसके शुद्धोपयोग में भी वह परमात्मा विद्यमान है, कारण कि वह परमात्मा सनातन स्वभाव वाला है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अनादि अनंत जैसा था वैसा है और वैसा ही अनंत काल तक रहने वाला है। वही एक, यानी यह चैतन्य ज्योति, यही एक परम ज्ञान है, वही एक पवित्र दर्शन है, वही एक चारित्र है, तथा वही एक निर्मल तप है। तपते तेज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। जब निज गुण को भोगने वाला बनता है, निज गुण में के रमणता वाला बनता है, तब वास्तविक निश्चय से उसे तप होता है। यानी सब कुछ आत्मा में ही समर्पण कहा गया है। सत्पुरुषों को वही एक नमस्कार योग्य है, वही एक मंगल है, वही एक उत्तम है, तथा वही एक शरण है। और कहते हैं कि अप्रमत्त योगी को वही एक आचार है, वही एक आवश्यक क्रिया है, तथा वही एक स्वाध्याय है। अंत में तो एक ही आवश्यक, एक ही आचरण, एक ही स्वाध्याय, सब कुछ एक में, और एक ही कर्तव्य। कौन सा? आत्मरमणता, आत्मरमणता और आत्मरमणता। इसके अलावा मोक्ष मार्ग का, यानी संवर और निर्जरा का दूसरा उपाय यहाँ भावलिंगी संत बता रहे हैं कि हमारे पास तो नहीं है, और कहीं से मिले तो वहाँ से ले सकते हैं। मेरे सहज सम्यक दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में, चारित्र में, सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्म द्वंद्व के संन्यास काल में, अर्थात प्रत्याख्यान में, संवर में और शुद्ध योग में, अर्थात शुद्धोपयोग में, वह परमात्मा ही है। अप्पा सो परम अप्पा, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञानादि सभी का आश्रय अवलंबन एकमात्र शुद्ध आत्मा ही है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए जगत में अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भावलिंगी मुनि की बात पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जो कभी निर्मल दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा अनिर्मल दिखाई देता है, तथा कभी अनिर्मल दिखाई देता है, और उसमें अज्ञानी के लिए जो गहन है, किसके लिए? ये किसको दिखाई देता है? कभी अनिर्मल दिखाई देता है, कभी अनिर्मल निर्मल मिक्स दिखाई देता है, कभी निर्मल दिखाई देता है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, ये तीन प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृति बताई, और चार कषाय अनंतानुबंधी के, ऐसी 7 प्रकृतियाँ समकित में बाधा रूप है। और ये 7 प्रकृति किया जाते ही वहाँ सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व जाता है, और उसी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। एक पर्याय व्यय होती है और एक पर्याय उत्पन्न होती है। इसलिए अज्ञानी के लिए तो ये बाहर की दशा है। और कह रहे हैं कि जिसने निज ज्ञान रूपी दीपक से पाप तिमिर को नष्ट किया है, पाप रूपी अंधकार को, मिथ्यात्व रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया है, नष्ट कर दिया है, वह आत्म तत्व ही सत्पुरुषों के
हृदय कमल रूपी घर में निश्चल रूप से संस्थापित है, यानी निरंतर एकमात्र उनका उपयोग कहाँ है? अपने शुद्ध स्वरूप पर ही है। किनका? चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थानवर्ती श्रावक और साधुओं का। पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक 2 चढ़ रहे हैं, उनका भी अपेक्षा से कह सकते हैं, परंतु सच्चा व्यवहार सम्यक दृष्टि के ही होता है। उसके पहले का जो भी व्यवहार है सारा व्यवहाराभास है। अब गाथा 101 में कहते हैं, जीव अकेला मरता है और स्वयं अकेला जन्मता है। अकेले का मरण होता है और अकेला रज रहित होता हुआ सिद्ध होता है। अब उसकी टीका में कहते हैं, इस गाथा में संसार अवस्था में और मुक्ति में जीव निस्सहाय है ऐसा कहा जाता है। अभी भी बिना सहारे के है, मुझे किसी का सहारा चाहिए, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। अब कह रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से जिसे मरण कहा जाता, यानी नित्य मरण में अर्थात प्रति समय होने वाले आयु कर्म के निषेकों के क्षय में। मरण कब होगा? आयुष्य कर्म पूरा होगा तब, ऐसा नहीं। यही तो बताया यहाँ, पूरा सुना। नित्य मरण में अर्थात प्रति समय होने वाले आयु कर्म के निषेकों के क्षय में। तो मरण कब हो रहा है? हर समय हो रहा है। हर समय जीव उस मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहा है। बर्थडे मनाता है और उसे पता नहीं बर्थडे नहीं है, ये मरण डे है, क्योंकि मैं मरण के नज़दीक जा रहा हूँ। आयुष्य का पता नहीं। अभी वो 25 साल की बर्थडे मनाता है, बर्थडे मना के बैठता है और वहाँ हार्ट अटैक हो जाता है। वो किसका बर्थडे मनाया उसने? हम देख रहे हैं कितने आज हमारे आंखों के सामने ऐसे जीव कहते कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, और बैठे बैठे चला गया। और आयु की कोई मर्यादा नहीं है। कोई 25 साल का जा रहा है, कोई 40 का जा रहा है, और कोई 80 का भी बैठा हुआ है। कोई जन्मते ही मर रहा है। हर एक का, जिसे आयुष्य कर्म कहा वो ठीक है व्यवहार की अपेक्षा से, परंतु व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से भी क्या कहा? प्रति समय ये द्रव्य मरण हो रहा है, और द्रव्य मरण भी हो रहा है, और हर समय साथ में यह जीव भाव मरण कर रहा है। किसके आधार पर? इस मिथ्यात्व और अज्ञान दशा की वजह से। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राची रही। ये द्रव्य मरण हो रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अंश मात्र भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल का परिणाम है। आयुष्य कर्म का उदय, आयुष्य कर्म का हर समय पर्याय में ये जो बताया कि आयु कर्म के निषेकों का क्षय, ये तो पुद्गल में हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इन परद्रव्य के निमित्त से होने वाले ये मोह राग द्वेष के परभाव, ये भाव कर्म का जो मैं बंद कर रहा हूँ, जिससे ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंद हो रहा है, ऐसा भाव मरण हर क्षण यह जीव कर रहा है, क्योंकि स्वयं की समझ नहीं है, स्वयं के स्वभाव में अभी आने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, और उस भव संबंधी मरण में अन्य किसी की सहायता के बिना व्यवहार की अपेक्षा से जीव अकेला ही मरता है। व्यवहार की अपेक्षा से जन्म मरण कहा। तथा सादी शांत मूर्तिक विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय रूप नर नारकादि पर्यायों की उत्पत्ति में, यानी जिसकी आदि है और जिसका अंत है, ऐसा मूर्तिक यह शरीर जो विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय रूप नर नारक आदि पर्यायों की उत्पत्ति में, यानी 4 गति में जो परिभ्रमण हो रहा है, वास्तविक जीव का परिभ्रमण नहीं हो रहा है। कर्म की अपेक्षा से वो पुद्गलों के परिणमन हो रहे हैं, और पुद्गल के परिणमन के साथ आत्मा बंधा हुआ होने की वजह से
कर्मण शरीर और तेजस शरीर, आत्मा के साथ जब तक सारे कर्मों का क्षय नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है, तब तक वह आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। इसकी वजह से जैसे ये पुद्गलों का परिवर्तन होता है, आत्मा भी उसके साथ जाता है, या यूं के आत्मा के साथ कर्मण शरीर भी जाता है। इस अपेक्षा से वह अपनी पर्याय बदलता है। 4 गतों में जीव परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे आसन्न अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के कथन से जीव अकेला ही स्वयमेव जन्मता है। यानी व्यवहार की अपेक्षा से कथन चल रहा है कि जीव अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। न कुछ साथ लाया था, न कुछ साथ ले जाने वाला है। फिर भी कहते कुछ तो लाया था और कुछ ले जाने वाला है। तो कर्म साथ में लाया था, जो यहाँ कम करने थे, क्षय करने थे। अब विचार करना, उन कर्मों को हम कम कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं, उतने ही रख रहे हैं, यानी संवर कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। बंध, संवर, निर्जरा तीनों हो रही है। अब क्या किसकी अपेक्षा से हो रही है, यह यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए कहा हर अपेक्षा को समझकर उस अपेक्षा के अनुसार अपने परिणामों को अपने को बदलना है। अब यहाँ कह रहे हैं सर्व बंधुजनों से रक्षण किया जाने पर भी महाबल पराक्रम वाले जीव का अकेले का ही अनिश्चित होने पर भी स्वयं मरण होता ही है। कितना भी पराक्रमी हो, जब परमात्मा को भी जिस मरण ने, द्रव्य मरण ने नहीं छोड़ा, तो हमारी कहाँ औकात है। इसलिए जीव अकेला ही परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त अकेला जीता है, अकेला मरता है। परंतु इसके बीच में जिसको हम जीवन कह रहे हैं, ये व्यवहार वाला जीवन, इस जीवन में आत्मा का तो कोई जीवन नहीं है। आत्मा इस पुद्गल के जीवन पर आश्रित नहीं है। उसके आयुष्य कर्म का आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अपने जीवत्व शक्ति से जीवित है, क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी तत्व है। आत्मा का मेरा जन्म और मरण तो है ही नहीं। व्यवहार की अपेक्षा से कहा, और व्यवहार की अपेक्षा से जितना ये आयुष्य है, जितना जीवन है, उसमें भी आत्मा जीव अकेला ही परम गुरु के प्रसाद से, किसके प्रसाद से? परम गुरु। कौन परम गुरु? निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव पंच परमेष्ठी, ये परम गुरु। और उनके द्वारा बताई गई है जिन वाणी, ये शास्त्र जो आज हमें आधार है। छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि से लेकर अरहंत और सिद्ध परमात्मा, ये 3 परम गुरु। सिद्ध तो कुछ करते नहीं है, बताते नहीं है, तो अपेक्षा से अरिहंत परमात्मा सर्वोत्कृष्ट परम गुरु। उनकी गैर हाजिरी में छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि परम गुरु। उनकी गैर हाजिरी में 5वें गुण स्थानवर्ती आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव देशवीरती वाला। उनकी गैर हाजिरी में 4थे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि। इसके अलावा परम गुरु की श्रेणी में कोई नहीं आता। मिथ्या दृष्टि को गुरु मान लेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि बनने में देर हमें नहीं लगेगी। इसलिए जो सम्यक्त्व सन्मुख है, या जिसने समकित की प्राप्ति कर लिए, व्यवहार निश्चय के आधार पर दोनों का समन्वय करना है। निश्चय न निश्चयाभासी, न व्यवहाराभासी, न उभयाभासी। ऐसे सद्गुरु के प्रसाद से प्राप्त स्व आत्म आश्रित निश्चय शुक्ल ध्यान के बल से निज आत्मा को ध्याकर रज रहित, यानी कर्मों के परमाणुओं से रहित होता हुआ शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है। पूरी की पूरी पूरा गहरा निश्चय मार्ग बता दिया। अब जिसे चलना है वो चले, न चलना है वो उसके मार्ग के लिए स्वतंत्र है। हर जीव स्वतंत्र है, क्योंकि धर्म क्षेत्र ऐसा है, किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाती। न गुरु शिष्य पे कर सकता है, न शिष्य गुरु पे कर सकता है, न बाप बेटे पे कर सकता है, न माता पिता पे, न भाई बंधु पे, न किसी पे। इतना स्वतंत्रता
और फिर द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, फिर हर जीव की स्वतंत्रता। कितना क्रमबद्ध पर्याय में इतनी स्वतंत्रता जैन दर्शन में, जिन दर्शन ने केवली परमात्मा ने बताने के बाद भी जीव एक दूसरे के करने में तुला हुआ है। तो मोक्ष मार्ग से जितना वो बाहर है उतना मोक्ष मार्ग से दूर है। इसलिए कहते हैं आत्मा स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में भ्रमता है और स्वयं ही संसार से मुक्त होता है। सब कुछ किसके हाथ में है? सब कुछ मेरे हाथ में, अपने नहीं, मेरे हाथ में। कर्म का कर्ता भी आत्मा ही है। जब विभाव रूप परिणमित होता है, जब देहाध्यास होता है, जब अपने आप को शरीर रूप मानता है, मन वचन काया रूप मानता है और उस रूप जो विभाव करता है, आत्मा सीधे कर्म नहीं मान रहा है। आत्मा जब मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमित होता है तब कार्मण वर्गणाएं अट्रैक्ट होकर कर्म रूप परिणमित होकर बंधती है। इसलिए आत्मा सीधा कर्म नहीं बांध रहा है। आत्मा क्या कर रहा है? भाव कर रहा है। विभाव करने की वजह से कर्म बंध रहे हैं और स्वयं उसका फल भोगता है। जब तक कर्म का करता है तब तक आत्मा ही कर्म का भोगता है और कर्म का भोगता होते हुए संसार में भटकता है, भ्रमता है। संसार में 84 लाख योनियों में भटकने का कारण क्या? कि परद्रव्य परभावों में मैं और मेरापना करना, एकत्व और ममत्व, ये दो बुद्धि, और परद्रव्य परभावों में के परिणामों का, क्रिया का अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानना, यह दो बुद्धि। 4 प्रकार की बुद्धि। कौन सी 4 प्रकार की? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये जब तक परद्रव्य परभावों में हैं तब तक संसार का परिभ्रमण है। चाहे अशुभ हो पाप का बंध करेगा, चाहे शुभ क्रिया प्रवृत्ति हो पुण्य का बंध करेगा। और दोनों से हटकर जब इन शुभ और अशुभ योगों से हटकर शुभोपयोग में आएगा, अपने आत्मा के स्वरूप और स्वभाव की तरफ आएगा और सम्यक दर्शन प्राप्त करके शुद्धोपयोग की ओर जाएगा, और उसी का नाम प्रत्याख्यान बताया गया है। और ऐसा जीव स्वयं ही संसार से मुक्त होता है और कोई भी कुछ कर नहीं सकता। देव गुरु शास्त्र सिर्फ निमित्त बनते हैं, किसी को करा नहीं सकते। करना किसको पड़ेगा? स्वयं से स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसलिए कहा स्वयं किए हुए कर्म के फल अनुबंध को स्वयं भोगने के लिए तू अकेला जन्म में तथा मृत्यु में प्रवेश करता है। अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्र आदि सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहायभूत नहीं होते। अपनी आजीविका के लिए मात्र, अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्र आदि में ठगों की टोली तुझे मिली है। ये टोली कौन सी है? सारे ठग है, ठगने वाला है। और ठग की टोली में तू स्वयं को भी ठग रहा है। स्वयं को कैसे ठग रहा है? इन परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना करके, क्योंकि स्वयं को भुला हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है? तो बताया, जीव अकेला प्रबल दुष्कृत्य से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्व सुख से विमुख होता हुआ कर्म द्वंद्व जनित फलमय यानी शुभ और अशुभ कर्म के फलरूप सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है। इसलिए जीव अकेला, यानी ये भी सारे परिणाम जीव को अकेले को ही करने पड़ रहे हैं, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। इसलिए कहा जगत जीवे है कर्माधीना अचरज कछुआ नलीना। हर जीव कर्म के अधीन है और कोई जीव किसी के कर्मों में हस्तक्षेप कर नहीं सकता, और करता है तो अपने कर्म का बंध करता है। मैं किसी का कुछ करूं या कोई मेरा कुछ करे, ये मान्यता ही मिथ्यात्व की है। इसलिए कहा सब कुछ जीव ही कर रहा है और यहाँ से हटना भी किसके हाथ में है?
जीव के, मेरे, मुझ आत्मा के हाथ में है। जब तक मैं सत्य स्वरूप को नहीं समझूंगा तब तक मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। इसलिए कहा कि जीव अकेला गुरु द्वारा किसी ऐसे एक तत्व को, जब सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा निश्चय का उपदेश सुनने को मिलता है, तब अवर्णनीय परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करके उसमें स्थित रहता हुआ जीव अकेला ही मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। सब कुछ कर्म बंध का कारण भी खुद और बंध से छूटने का कारण भी खुद। जब तक उपयोग पर द्रव्य पर भावों में है तब तक कर्म का बंध है, और जब वही उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है, अपने स्वरूप और स्वभाव, अपने आत्मा की तरफ जाता है, अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ जाता है। इसलिए कहा आप स्वभाव मारे अवधू सदा मग्न, स्वभाव में मग्न रहो, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। और दूसरा कोई भी मार्ग मोक्ष के साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। साध्य तो स्वरूप रमणता और स्वरूप रमणता मात्र है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर इसी मार्ग में व्यवहार निश्चयात्मक समन्वय करते हुए अंत में अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में रमण करते हुए उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी, जग जीवों को सुखदानी। मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले। ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोहमान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया। सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम।